Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is basically difference between prokaryotic and eukaryotic DNA replication. हमने बेसिकली जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें मैंने डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस शेयर किया हुआ है, उसके एंजाइम्स शेयर किए हुए हैं और फर्दर जो है वो मैंने डीएनए पॉलीमरेज के भी जो पूरा उनका डिफरेंस था वो भी मैंने शेयर किया हुआ है। तो आज जो हमने चीज़ें डिस्कस करनी है ना वो है डीएनए रेप्लिकेशन, बेसिकली प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में क्या डिफरेंस होता है। तो रेप्लिकेशन तो दोनों में हो रही है ना, प्रोकैरियोट्स में भी हो रही है और यूकैरियोट्स में भी हो रही है, तो इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है वो आज हम देखेंगे। सबसे पहले तो जो प्रोकैरियोट्स हैं हमें पता है कि ये यूनिसेलुलर होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। अब इसी बेस पे हम देखते हैं कि या ज़ाहिर बात है जब प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर हैं तो इनको माइटोटिक स्पिंडल की ज़रूरत नहीं होगी, बिकॉज दे हैव ओनली वन क्रोमोसोम, क्योंकि उनके पास सिर्फ एक क्रोमोसोम है। ये यूनिसेलुलर है, इनके पास एक ही क्रोमोसोम है, इसलिए इन्हें माइटोटिक स्पिंडल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और लेकिन जब यूकैरियोट्स हैं इनको जो है वो ज़ाहिर बात है माइटोटिक स्पिंडल्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसके पास मल्टीपल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स टोटल होते हैं। मतलब एक बेबी को अगर हम देखें तो उसके पास जो है 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम मदर से आते हैं और 23 पेयर्स जो है वो फादर से आते हैं। तो टोटल एक बेबी के पास कितने क्रोमोसोम्स होते हैं एक पर्सन के अंदर? 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पे हमें माइटोटिक स्पिंडल्स की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पे अगर हम प्रोकैरियोट्स में देखें तो ओनली वन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं। यानी यहाँ पे सिर्फ एक ही जगह से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो सकती है, एक ही जगह पे रेप्लिकेशन होगी, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस होंगे, मल्टीपल जगह पे आके प्राइमर्स अटैच होंगे, मल्टीपल जगह पे जो है वो रेप्लिकेशन होगी। मैंने प्रीवियस वीडियो में जो है वो मैंने शेयर किया हुआ है, इसका प्रोसेस रेप्लिकेशन का कंप्लीट हर चीज़ मैंने डिस्कस की हुई है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी डाल दूँगी, तो आप काइंडली विजिट कर लीजिएगा। अब देयर इज़ नो एनी सेल साइकिल, यहाँ पे अब कोई सेल साइकिल नहीं होता, बिकॉज ये यूनिसेलुलर होते हैं, इनके पास जस्ट वन क्रोमोसोम होता है। लेकिन ये यूकैरियोट्स जो है ये मल्टी सेलुलर होते हैं, ये अंडरगो सेल साइकिल, ये सेल साइकिल में जाते हैं। अब इनका सेल साइकिल थोड़ा सा मैंने शेयर किया हुआ है कि यहाँ पे सबसे पहले एक G1 फेज़ होता है, दैट वाज गैप वन फेज़। अब गैप वन फेज़ में क्या होता है, सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। वो सारे एंजाइम्स को अरेंज करता है, जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो अपनी अरेंज करता है, वो अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर द सेल साइंथेसिस फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन। अब आगे आ जाता है एस फेज़। एस फेज़ वाज बेसिकली साइंथेसिस फेज़। इसमें अब क्या हो रहा होता है, इसमें बेसिकली डीएनए रेप्लिकेशन हो रही होती है। यहाँ पे क्या होगा, डीएनए मतलब एक डीएनए से, एक टेम्पलेट डीएनए से और पेरेंटल डीएनए से आगे डॉटर डीएनए स्ट्रैंड्स बनेंगे। फिर गैप टू हो जाता है, फेज जो आ जाता है। गैप टू में क्या होता है कि ज़ाहिर बात है अब रेप्लिकेशन हो गई, तो गैप टू में थोड़ा सा डिले आता है और उसके बाद माइटोसिस होती है। माइटोसिस में मतलब एक सेल से मल्टीपल, मतलब एक सेल से दो और आगे इस तरह से डिवीजन होना स्टार्ट हो जाती है। एक सेल से दो बनते हैं, दो से चार बनते हैं, तो माइटोसिस स्टार्ट हो जाती है। फिर ये G0 फेज़ में चला जाता है। G0 फेज़ वॉज द रेस्टिंग फेज़। मतलब ये ऐसा फेज़ होता है जिसमें ना डॉर्मेंट फेज़ भी इसको बोलते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं ना कि माइटोटिक से डायरेक्ट दोबारा गैप वन फेज़ में आ जाते हैं सेल्स, लेकिन बहुत से सेल्स होते हैं ऐसे जो कि चले जाते हैं G0 फेज़ में, यानी रेस्टिंग फेज़ में। जैसे कि हमारे न्यूरॉन्स होते हैं बॉडी में, वो भी G0 फेज़ में चले जाते हैं, यानी वो एक ही बार में डिवाइड करते हैं, वो बार बार डिवीजन शो नहीं करते, बार बार रेप्लिकेशन शो नहीं करते। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो रेप्लिकेशन विल स्टार्ट एट एनी टाइम, कभी भी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एस फेज़ में होगी डीएनए रेप्लिकेशन, विल स्टार्ट इन एस फेज़, यानी साइंथेसिस फेज़ में ही रेप्लिकेशन होगी। अगर हम प्रोकैरियोट्स में देखें तो इनका जो डीएनए है दैट वो सर्कुलर। अब इसका डीएनए सर्कुलर होता है और जो इसका डीएनए है वो लीनियर होता है। अब बेसिकली प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है, यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये यूनिसेलुलर है, ये मल्टी सेलुलर है, और इसी वजह से अब प्रोकैरियोट्स का जो डीएनए है वो सेलुलर सर्कुलर होता है, यानी गोल होगा, और जो यूकैरियोट्स है उसमें जो डीएनए होगा उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, लीनियर होगा। और इट्स ऑल अबाउट द डीएनए रेप्लिकेशन एंड द डिफरेंस बिटवीन बेसिकली प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने इसका सारा प्रोसेस, इसके स्टेप्स शेयर किए हुए हैं। तो बाकी आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।